हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू एक नज़र में हम तीसरा टॉपिक या तीसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं 2013 का। तो ये समान अध्ययन फर्स्ट पेपर है। इसमें हमने हिस्ट्री के कुछ पार्ट चर्चा की है। आज भी हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आज चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ इंडियन सोसाइटी का भी एक क्वेश्चन चर्चा करेंगे और आपको टॉपिक्स भी बताएंगे इसमें कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये टॉपिक्स जो दे रहे हैं इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपना देख सकते हो और इस पर टॉपिक्स भी बताते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको पता चल सके कि हमको कैसे अपनी मेंस की तैयारी करनी है। जैसे ये देखिए टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। विश्व इतिहास के मैंने अलग कर दिया, बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। पहले सीधे टॉपिक्स लिख देता था, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इसको वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स आए हैं वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री और जहाँ पर भारतीय समाज के हैं वहाँ पर भारतीय समाज लिख दिया। ठीक है, इसके साथ साथ जब फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, अभी इसका भी बना रखा है। अब आपको तेजी से मिलेंगे टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारतीय समाज का ये क्वेश्चन आया है, ये भारतीय। फिर उसके बाद भूगोल के भी कुछ क्वेश्चन है, तो भूगोल के भी पार्ट मैंने डाल दिया कि ज्योग्राफी में जो प्रश्न आए हैं ज्योग्राफी के, इंडियन सोसाइटी में जो क्वेश्चन आए हैं इंडियन सोसाइटी का, उसमें टॉपिक पढ़ना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपको अलग अलग करने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुत सारी चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ये टॉपिक्स और इसी तरह से आपकी मेंस की जो नए अभ्यर्थी हैं तैयारी करने के लिए अभी आए हुए हैं, उनको क्या होती है, दिक्कत होती है कि कैसे हम मेंस के क्वेश्चन को देखें, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो मेंस के क्वेश्चन को कैसे पहचानें, कैसे अपनी मेंस अपनी तैयारी की दिशा तय करें। तो मैं हमेशा से शुरू से मेरी वीडियोज, आप शुरू से अगर मेरी वीडियोज देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो खुद से पढ़ने के लिए बोलता हूँ कि आपको खुद से पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पीवाईक्यू, मेंस और प्रीलिम्स इसके साथ साथ मेंस के पीवाईक्यू आपको देखने चाहिए। ठीक है, ठीक। इसके साथ साथ सिलेबस बार बार देखता हूँ कि आपको बार बार सिलेबस को देखना है। मैं ये चीज़ हमेशा बोलता रहा हूँ। तो आप लोग सिलेबस को मैं कई बार डिफाइन भी कर चुका हूँ, पहले मैं आपको वीडियो सिलेबस की दे चुका हूँ। पहले मैं जब भी जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उस पर सिलेबस जरूर दिखाता हूँ। इसके साथ साथ पीवाईक्यू बार बार दिखाता हूँ कि जिससे क्या हो कि हमारी तैयारी की दिशा जो है सही हो सके। ठीक है, हालांकि 2026 का पेपर जो आया है ये थोड़ा सा अलग था, नहीं तो पेपर जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा करके चेक करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस मेरी दिशा जो मैं आपको जिस डायरेक्शन में पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ उस डायरेक्शन में अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये टॉपिक्स हैं, अभी मैं टॉपिक्स की चर्चा कर दूंगा। पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए प्रश्न को केवल समझना है। यही प्रश्न की मैं आगे चल करके आपको क्वेश्चन आंसर के बेस पे ये क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, क्योंकि मेरे पीछे आप जो है जाकर के प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। एक तो गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं पूरे 2013 से लेकर के 2023 तक करा रखा है। ठीक है, और इसके साथ साथ 2024-25 के क्वेश्चन अभी नहीं करा रखे हैं, तो वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, और आपदा प्रबंधन का मैंने 2013 से लेकर के 2025 तक के सारे प्रश्न करा रखे हैं। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। तो इसी तरह से पिछले साल समय कम मिल पाया था, मेंटरशिप में बिजी था, इस कारण से क्वेश्चन नहीं करा पाया था। अब आपको इस तरह की कोई समस्या झेलने को नहीं मिलेगी। अब हम चलते हैं, इस प्रश्न को पढ़िए। आप क्या कह रहा है, विलंब से होने वाली। अब देखिए एक एक शब्द को पकड़ना है। विलंब मतलब क्या होता है, जो बच्चे नए हैं उनको लेकर के, मैं जीरो से लेकर के चल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना देख लीजिए, जो अभी तैयारी करना स्टार्ट की उनके लिए भी। ठीक, तो विलंब का मतलब क्या होता है, जो देर से, धीमे से। विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति, यहां तक का वाक्य पढ़िए। विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे। अब कौन से ऐसे कारक थे? ठीक है, तो पहले तो क्या बोल रहा है कि विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति है, तो इसका मतलब क्या है, देर से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति। अब इसका मतलब क्या है, यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले तो। ठीक, उसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, तो पहले आपको पता है कि यूरोप में हुई, इंग्लैंड में हुई। ठीक, इसके साथ साथ यूरोप इंग्लैंड के साथ साथ फिर अमेरिका में गई, यूएसए में हुई, अमेरिका में हुई, फिर इसके साथ साथ लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जापान में हुई। ठीक, ये 3 क्वेश्चन इसमें डिमांड कर रहा है। इसका मतलब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, तो यूरोप में होने वाली जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रभाव यूरोप में, यूएसए में दिखाई देगा, फिर बाद में आपको जापान में दिखाई देगा। इसीलिए यहां पर बोला विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे। जो यहाँ के, अब इसको पश्चिमी देश बोल दिया, यूरोप, इंग्लैंड, यूएसए वगैरह को मिलाकर के ये पश्चिमी देश हो गया। ये आपका जापान, यहां से आप ऐसे लाइन खींचो, ये ईस्ट हो गया मतलब पूर्व, ये आपका वेस्ट हो गया मतलब पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे, यहां पर लिखा हो ना। तो क्यों भिन्न थे, अब ये कारण आपको चर्चा करनी है। अब ये कारण आपको इसको सर्च करिए, देखिए। अब मैं यहाँ पर चर्चा इसकी नहीं करूंगा क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी क्या है कि इतनी बातें आपको बता करके क्वेश्चन को केवल देखना है, किस नजरिए से देखना है, कैसे देखना है। अब जैसे जापान में आप पढ़ोगे, जापान की औद्योगिक क्रांति पढ़ोगे तो वहां मेइजी शासन का पुनर्स्थापना दिखाई देगा, मेइजी शासन का पुनर्स्थापना, वहीं से आपको दिखाई देगा ये चीजें।
ठीक है, तो वहां पर औद्योगिक क्रांति आपको दिखाई देगी। तो ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। जब आप इसको पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ पर ये शब्द दिए, विश्लेषण करना, विश्लेषण कीजिए, ठीक है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये सब मैं चर्चा बाद में कर दूंगा, ठीक है। फिर आप यहां पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा। अब यूपीएससी देखिए ऐसे क्वेश्चनों को घुमा फिरा के देता है जिससे क्या हो कि जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको नहीं पता है वो इस फील्ड से बाहर निकल जाए, ठीक। यह क्या कह रहा है, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया। अब यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का मतलब यहाँ क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है। अब डायरेक्ट कोई बात नहीं। अब अगर आप पीसीएस के पेपर देखोगे, पीसीएस के मेंस के पेपर देखोगे, उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है। यहां पर क्या कह रहा है, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं। अब यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की कौन सी दुर्घटना, इसका मतलब यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पर जो ये सब चीजें हुई तो उसका प्रभाव कहां दिखता है। तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो भाई कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी। कच्चा माल कहाँ मिलेगा, तो ये आपको 3 जगह से मिल सकता था। एक तो दक्षिणी अमेरिका से मिल सकता था, ठीक है, ये अल्प विकसित देश थे, दक्षिणी अमेरिका से मिल सकता था, अफ्रीका से मिल सकता था, ठीक है, एशिया से मिल सकता था। तो वही चीज बोल रहा है कि ये अफ्रीका की बात इन्होंने डाल दी। तो अफ्रीका को कृत्रिम रूप से, मतलब कि कृत्रिम का आप समझ रहे हो ना, मानव निर्मित, ये हमने जो है इसको अपने हिसाब से डाल दिया। तो कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी, प्लस अफ्रीका से मजदूर मिल जाते थे, सस्ते मजदूर मिल जाते थे। फिर इसके साथ साथ अफ्रीका, अमेरिका, एशिया में जो है बड़ा बाजार मिल जाता था। तो जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहां पर जो फैक्ट्रियां लगाई जाती थी तो उनके लिए कच्चा माल भी मिल जाता था और मजदूर, सस्ते मजदूर भी मिल जाते थे। और इसके साथ साथ जो माल निर्मित हुआ यूरोप में, जो निर्मित हुआ, उसके लिए अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इसके साथ साथ एशिया आपके लिए बड़े बाजार भी मिल जाते थे। इस कारण से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिए गए। इसका विश्लेषण कीजिए। फिर कह रहा है विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब ये चर्चा करनी। तो आपको इन क्वेश्चनों को देखना है और इनकी आपको फ्रेमिंग करके रखनी है, या अपने तरफ से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर इसके साथ साथ मैं आगे इसको बढ़िया से 2-2 शब्दों में इनके बारे में लिख करके भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक। फिर इसके बारे में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति। इसका मतलब यूपीएससी क्या पूछ रहा है, कोर पार्ट में आपसे अमेरिकी क्रांति के बारे में पूछना चाह रहा है। इसके साथ साथ अमेरिकी क्रांति, अब यहीं पर कॉमा लगा, थोड़ा सा रुकना है, देखना है कि कहना क्या चाह रहा है यूपीएससी। अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। सिंपल पूछ रहा है ज्यादा। यहां पर ये देखिए, यहां पर ना विश्लेषण, यहां पर लिखा हुआ था विश्लेषण कीजिए, यहां पर कुछ नहीं लिखा, यहां पर केवल कथन की पुष्टि करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब आपको वणिकवाद के विरुद्ध आर्थिक विद्रोह था, तो पहले वणिकवाद के बारे में बता देना है, फिर इसके साथ साथ अमेरिकी क्रांति की चर्चा करते हुए इस प्रश्न को आराम से लिख देना है। तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल प्रश्न है, आराम से इसको लिखा जा सकता है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, आप परेशान मत होना। बस आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसे टॉपिक्स आपको तैयार करके रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया था। सिंपल पूछ लिया, कुछ नहीं बोल रहा, आगे कुछ नहीं बोल रहा है, न विश्लेषण करने के लिए बोल रहा है, सिंपल आर्थिक मंदी के बारे में पूछना चाह रहा है। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत, अब इसका मतलब सिंपल आप देखोगे कि जो महामंदी होती है या मंदी होती है, उससे निपटने के लिए इकोनॉमी में आप पढ़ते होगे क्या करना पड़ता है। मंदी का मतलब क्या है, डिमांड नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा। तो ये प्रयास आप खुद, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स आप नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, तो इकोनॉमी के गवर्नेंस के कुछ पार्ट को उठा करके आप यहां लिख सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर बात कर रहा है वैश्विक आर्थिक मंदी लिख दिया है, लेकिन यहां पर कहने का मतलब क्या है, वैश्विक आर्थिक मंदी, 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक। तो 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बारे में जब आप देखोगे, समझोगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ मिलाकर के 200 शब्दों में लिखना है दोस्तों। ज्यादा परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन को लिखना है। तो इसके महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया। अब साधन आपको तो पता हो, नॉर्मल महामंदी के बारे में, मंदी के बारे में आपको पता हो, उन्हीं के कारण लिख दो साधन, सिंपल। बाकी आपने वैश्विक आर्थिक मंदी पढ़ा होगा तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना है, आराम से भूमिका बनाते हुए लिख सकते हो आराम से। बस आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसके बारे में मैं सब लिखवाऊंगा, आप परेशान मत होना, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। पूर्णतः आप लोगों की सेवा में मैं तत्पर हूं और सेवा आपको इसी तरह से देता रहूंगा, ठीक है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर आ गया भारतीय समाज, ठीक। अब यहां तक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन थे, अब आपके भारतीय समाज के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है, भारत में तीव्र शहरीकरण। अब देखिए शहरीकरण तो हो रहा है, लेकिन तीव्र, बहुत तेजी से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है कि तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, सामाजिक समस्याएं, अब देखिए सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, इसका मतलब क्या, कोर पार्ट क्या है यूपीएससी, यहां पर यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, कोर पार्ट, इसका मतलब सामाजिक समस्याओं के बारे में पूछ रहा है। किस लिए पूछ रहा है, क्योंकि तीव्र शहरीकरण हो रहा है, कहां, भारत में देखिए क्वेश्चन में जब थोड़ा सा कान लगा के देखोगे तो क्वेश्चन खुद आपको कह रहा होगा कि भारत में जो तीव्र शहरीकरण हो रहा है उसके कारण समाज में कुछ समस्याएं पैदा हो रही, वो उन समाज की समस्याओं के बारे में आपको बताना है, विवेचना करनी है।
विवेचना जैसे आप देखते होगे, आप लोग छोटे से होगे तो आपके देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जहां भी होगे तो पुलिस क्या करती थी, विवेचना करती थी आकर के। कोई घटना हुई, मान लो कि कोई घटना होगी, कोई अपराध हो गया, तो पुलिस क्या करती थी, सब इंस्पेक्टर आकर के विवेचना करता था, देखता था। तो सिंपल आपको वही करना है, क्वेश्चन के बारे में आपको देखना है कि क्या लिखना है। इसका मतलब समाज की समस्याओं के बारे में आपको क्या लिखना है, ठीक। तो अब आप सोचो, विचार करोगे क्या समस्या है। तो समाज की समस्याओं के बारे में जब आप देखोगे तो समाज की समस्या निकल के आएंगी कि जैसे कि माइग्रेशन हुआ, समाज एक संयुक्त परिवार था, वो टूट करके एक परिवार, मान लो घर में 4 भाई थे, तो एक भाई शहर चला गया, तो इसका मतलब संयुक्त परिवार टूट गया। तो संयुक्त परिवार टूट गया, इस तरीके से बेरोजगारी पैदा हुई, अपराधीकरण पैदा हुआ। बेरोजगारी होगी तो अपराधीकरण भी होगा, अपराधीकरण बढ़ेगा तो अपराध पैदा होंगे। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आप आराम से लिख सकते हो। तो इस तरह की समस्याएं हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी आपको केवल क्वेश्चन को समझाना है, बताना है, ठीक। तो क्या कह रहा है, भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया उनकी विवेचना करें। इसका मतलब सामाजिक समस्याओं के बारे में आपको लिखना है। अब इनके बारे में 2-2 शब्द में लिखना है तो आराम से आप लिख सकते हो। बस सामाजिक थोड़ा सा सामाजिक इंडियन सोसाइटी आपने ठीक से पढ़ा होगा, क्वेश्चन को आराम से करंट अफेयर को टच करते हुए आराम से लिख सकते हो, ठीक। अब आप देख रहे हो कि देखिए, अब पहले क्या होता था, बेरोजगारी बढ़ती थी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो चोरी डकैती जैसी समस्याएं होंगी। अब आज के समय में चोरी डकैती तो उस तरह से नहीं हो रही, तो ऑनलाइन स्कैम होते हैं, तो ऑनलाइन स्कैम को डाल सकते हो, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ तुमने जो है कुछ अपडेट किया है इसके बारे में, है ना। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों, 5 क्वेश्चन मैंने चर्चा कर दिए। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर टॉपिक्स बता देता हूँ, इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। इसी तरह से तैयार करोगे दोस्तों तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर विश्व इतिहास के क्वेश्चन थे, जैसे जापानी औद्योगिक क्रांति, आप इसको पढ़िए बढ़िया से, जो है जापानी औद्योगिक क्रांति पढ़िए, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन को करिए 11 नंबर, ठीक। फिर इसके बाद जो है अफ्रीका में औपनिवेशिक व्यवस्था है, इसको अच्छे से पढ़ो। फिर इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन करो आकर के, ठीक। फिर तीसरा अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति प्लस गृह युद्ध भी पढ़ लेना जब इसको पढ़ोगे। हालांकि ये क्वेश्चन तो आराम से अमेरिकी क्रांति का ही पूछा गया, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब अमेरिकी क्रांति पढ़ोगे तो गृह युद्ध भी पढ़ लेना, ये भी आपको टॉपिक उसी से जुड़ा हुआ, ठीक। फिर इसके बाद वैश्विक आर्थिक मंदी, अब यहाँ पर वैश्विक आर्थिक मंदी के बारे में 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक। फिर इसके साथ साथ भारतीय समाज में भारत में शहरीकरण, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, करंट से लेकिन अपडेट रहना, क्योंकि यूपीएससी करंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया उनकी विवेचना करनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर भारत में शहरीकरण के बारे में लिखना है। तो इतना सामान्य सा क्वेश्चन था, ये मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद हम 4th पार्ट भी मैंने बना रखा है, ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद ये सब बना हुआ रखा है, बस आपको देना है। तो अब तेजी से क्लासें आएंगी, आप लोग बस लगे रहिए, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2027 आपको टारगेट करना है, 2027 आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है किसी भी तरीके से। अब हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हुए, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी कमेंट करके आप हमें बताइए, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, ठीक है। बस आप हमें खुल करके बता देना दोस्तों कि आपको कोई भी समस्या हो A to Z आप हमें बताइए, हम आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।